हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ होम साइंस के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न पत्र पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें दिया हुआ है थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ यानी गला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है फैलेपियन ट्यूब डैश में पाई जाती है। फैलेपियन ट्यूब डैश में पाई जाती है, जिसका आंसर हो जाएगा ख यानी महिला। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कृषि में उर्वरक रसायनों तथा कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से क्या होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी प्रदूषण यानी क। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्लास्टिक के थैलों में कचरा बांधकर फेंकने से कौन सा प्रदूषण होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी भूमि प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ खाद्य अपमिश्रित निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी 1955। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है बचत तथा विनियोग की सुविधाएं उपलब्ध है। बचत तथा विनियोग की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी इनमें सभी, बैंक में, जीवन बीमा में, डाकघर में, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कौन सा रेशा मजबूत होता है तथा रस्सियों बनाने के काम आता है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन यानी घ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। निम्न में से जो है कौन प्राथमिक रंग है, जिसका ऑप्शन ए सही आंसर है, जिस हो जाएगा लाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इनमें से कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं। इनमें से कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी आलू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार क्या होती है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी 2.5 से 3.5 kg। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है फलों और सब्जियों आपका है फलों और सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी इंजाइम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इनमें से कौन कृत्रिम तंतु है। इनमें से कौन जो है कृत्रिम तंतु है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी नायलॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है वनस्पति धब्बा है। वनस्पति धब्बा है, जिसका आंसर हो जाएगा यानी ख फल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है फर्नीचर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसका आंसर हो जाएगा घ यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है किस वस्त्र पर रगर का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी सूती वस्त्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मकान, जमीन, वाहन तथा गहने किस साधन के अंतर्गत आते हैं। मकान, जमीन, वाहन तथा गहने किस साधन के अंतर्गत आते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी भौतिक संसाधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ किस उत्पाद पर ISI मार्क लगी रहती है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी गैस चूल्हा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी मलमूत्र से मानव संपर्क को रोकना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है बचत से क्या लाभ होता है। बचत से जो क्या लाभ होता है, जिसका आंसर हो जाएगा घ यानी इनमें सभी। आकस्मिक खर्च की पूर्ति, अस्थायी संपत्ति खरीदना, आमदनी बंद होने पर आर्थिक निर्भरता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी इनमें सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो वो ऑप्शन नंबर ख आंसर हो जाएगा यानी थायरोक्सिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हार्मोन संतुलन के सामान्य लक्षण हैं। हार्मोन संतुलन के सामान्य लक्षण है, उसका आंसर हो जाएगा घ यानी इनमें सभी, यानी पेट की वसा को बढ़ाना, घबराहट, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन। ठीक है, और अनिद्रता खराब करना। ठीक है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है एक दूध पिलाने वाली माँ को पहले 6 महीने तक प्रतिदिन के आहार में कितना प्रोटीन चाहिए, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी कम से कम जो है 30 ग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है
निम्न में से कौन सा सामुदायिक सुविधा है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक सुविधा है, जिसका आंसर हो जाएगा बाजार यानी ख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है विनियोग का माध्यम है, विनियोग का माध्यम है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी इनमें सभी। ठीक है, विनियोग का माध्यम जो है भविष्य निधि है, जीवन बीमा है, चिट फंड है, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, मासिक वेतन जो है परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी मौद्रिक आय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है यदि साबुन उपलब्ध न हो तो हाथ धोने के लिए साबुन के बदले में किन अन्य पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, केवल पानी का, राख का, मिट्टी का, या घ नंबर में ख एवं हुआ है मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी वस्तु की गुणवत्ता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है गांव में शौचालय कुएं से कितने दूरी पर होना चाहिए, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर यानी कम से कम 8 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है खेल के वस्त्र होने चाहिए, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी इनमें सभी गुणवत्ता उसके अंदर होना चाहिए। पसीना सूखने की क्षमता होना चाहिए, बहुरंगी हो परंतु बहुत ढीले ना हो। ठीक है, खेल में परिधान सुंदर तथा सुविधाजनक होनी चाहिए, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें मशीन में धोना चाहिए या उन्हें परिजित करना चाहिए, उन्हें इस्त्री करना चाहिए, घ या इनमें से सभी, जिसका आंसर हो जाएगा ग यानी उन्हें इस्त्री करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, वस्तुलक या फिर जो है भौतिक, जिसका आंसर हो जाएगा घ यानी भौतिक विधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले गैस कौन नहीं है, वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले गैस कौन नहीं है, तो जिसका आंसर जो हो जाएगा ग यानी ऑक्सीजन। ठीक है, ये वायु प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है निर्जलीकरण के कारण पीड़ित रोगी को डैश पिलाकर बचाया जा सकता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी ORS। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है परिवार के लिए आहार आयोजन की इकाई है, परिवार के लिए आहार आयोजन की इकाई है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी पूरे दिन को एक इकाई के रूप में मानना। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी जो है ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो उसमें दिया हुआ है इनमें को जो है परिभाषित करना है। तो एक नंबर में है मानवीय संसाधन क्या है। ठीक है, मानवीय संसाधन क्या है, अंडाशय क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। जल प्रदूषण जो है क्या होता है, कैसे होता है, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर। ठीक है, बचत यानी सेविंग कैसे करना है, ISI का जो है ये जो मोहर रहता है किसी चीज़ पर जैसे गैस चूल्हा वगैरह पर, तो वो क्या होता है। ठीक है, विरसन क्या है, चिकनाई के धब्बे किस कैटेगरी में आता है, वो क्या है। ठीक है, और जो है अगला प्रश्न आपका है बैंक के बारे में लिखना है। ठीक है, खामीरीकरण क्या है, खमीरीकरण। ठीक है, उसके बाद रोध क्षमता क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है। ठीक है, जीवन बीमा के बारे में लिखना है। धुलाई मशीन कैसे क्या होता है, क्या काम होता है उसका। ठीक है, समय व्यवस्थापन क्या होता है। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो है पढ़ लेंगे एक बार अपने किताब में या नोट्स में। ठीक है, वो क्वेश्चन है गृह सज्जा करते समय आप किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह का, या फिर बैंक में खोले जाने वाले खाते के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ को आपको पढ़ के एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी देखिए मानवीय संसाधन जो था उसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह सभी संसाधन जो किसी व्यक्ति की कुशलता एवं अभिक्षमता से संबंधित होते हैं वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। यह संसाधन परिवार के सदस्यों की रुचि, ज्ञान, योग्यता, क्षमता, मनोवृत्ति के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य का अच्छा या बुरा उत्पादन कार्य की अभिरुचि पर निर्भर करता है। ज्ञान कार्य का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी योग्यता होती है। योग्यता का प्रभाव कार्य व्यवस्था पर पड़ता है तथा उसी पर कार्य करने की क्षमता निर्भर करती है। अंडाशय के बारे में अगर लिखना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ताकि आप अपने अच्छे से पढ़ सको। अंडाशय जो है महिला प्रजनन अंग का वह हिस्सा है जो गर्भाशय के दोनों तरफ निचले पेट में स्थित है। महिला में 2 अंडाणु होते हैं जो अंडे और हार्मोन एस्ट्रोजन और
इलेक्ट्रॉन का उत्पाद करता है। ठीक है, जल प्रदूषण के बारे में दिया हुआ है, जल प्रदूषण के बारे में लिख लेना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे के बारे में भी देख लें आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है बचत क्या होता है। परिवार की आय का वह अंश जो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अलग रखा जाए, अर्थात धन वो अंश का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग इस तरह से। और आईएसआई का जो है मोहर जो होता है, आईएसआई भारतीय नामक ब्यूरो द्वारा दिया जाने वाला वह एक प्रमाणित चिन्ह है। यह निर्माताओं के चिन्ह के लिए प्रयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। उत्पाद की यह योजना निर्माण के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्य करती है। इस योजना के अंतर्गत कच्चा माल खरीदने से लेकर वस्तु के पूर्ण निर्माण तक उसकी गुणवत्ता को बनाए रखता है। आईएसआई चिन्ह कुछ प्रमुख जो है इस तरह। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। बाकी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत आप लोग अपने नोट्स को भी देख लेंगे। ठीक है, और जो सारे हमने जो है बहुविकल्पिक प्रश्न बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाके अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए ठीक है, जो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे आप लोग। ठीक, सारे बच्चे मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दें ताकि जो है आप लोगों के लिए फिर से मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए।